हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछले क्लास में अपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। इसका नेम है एसिडिक एंड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। एसिडिक एंड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। अब कौन सी होती है एसिडिक सॉइल? तो अपने इसके चैप्टर के अंदर मेनली अपने बात करेंगे कि एसिडिक सॉइल जो है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसके बाद में उसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि इसमें अपने इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं एसिडिक सॉइल में। उसी तरह अपने बात करेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की या सलाइन सॉइल की। सलाइन सॉइल में इसमें भी यही सेम, ये सबसे पहले बात करेंगे कि कॉजेज क्या क्या हैं, फिर इसमें देखेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर इसमें बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। सेम जो है अपने अल्कलाइन सॉइल के लिए भी यही करेंगे। अल्कलाइन सॉइल जो होती है उसके लिए भी यही, और फिर जो अपने आ जाएगा सलाइन वाटर या इरिगेशन वाटर भी कह सकते हो इसको, इसके बारे में। तो ये है इस चैप्टर में मेनली। इसमें आपको पहले एसिडिक सॉइल के बारे में बताएंगे, फिर सलाइन सॉइल, फिर सलाइन सॉइल में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे क्रॉप साइकिल वगैरह यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एसिडिक सॉइल की। इसकी बात करते हैं एसिडिक सॉइल। अब एसिडिक सॉइल कौन सी होती है? पीएच जो होती है वो होती है लेस देन 7, लेस देन 7, पीएच 7 से कम। दूसरा, कौन से रीजन्स में होती है? कोल्ड एंड डैम्प रीजन्स होते हैं, डैम्प और मॉइस्चर, डैम्प और जो मॉइस्चर रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये मेनली होती है। उसके बाद में थर्ड अगर अपने इसमें बात करें तो एक बात इसमें ध्यान रखना कि जो एसिडिक सॉइल होती है उसकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होती। स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होती। कारण क्या है उसका? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसके अंदर ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एसिडिक सॉइल है उसकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद में अगर अपने इसमें बात करें तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है कि एसिडिक सॉइल जो है वो केटायन एक्सचेंज में क्या होती है? लेस होती है। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है वो लेस होती है, यानी कि लेस केटायन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि केटायन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें लेस होती है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि सॉइल की एसिडिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है। सॉइल की जो एसिडिटी है वो कितने टाइप की होती है? तो ध्यान रखना, सॉइल की एसिडिटी जो है वो मेनली दो टाइप की है। पहली जो है इसमें वो तो है एक्टिव। कौन सी है? एक्टिव। और दूसरी है एक्सचेंज। कौन सी है? एक्सचेंज। एक्टिव एसिडिटी जो है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन आयन के कारण। और एक्सचेंज एसिडिटी जो होती है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के कारण। ध्यान रखना, एसिडिक एक्टिव एसिडिटी जो होती है वो होती है हाइड्रोजन आयन के कारण, और एक्सचेंज एसिडिटी जो होती है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के कारण। ये हो गया इसमें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि रीजंस क्या हैं कॉजेज ऑफ एसिडिक सॉइल। कॉजेज ऑफ एसिडिक सॉइल, क्या क्या कॉजेज हैं एसिडिक सॉइल के? तो पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है पेरेंट मटेरियल। क्या आता है? पेरेंट मटेरियल। दूसरा इसके अंदर जो आएगा वो आएगा रिमूवल ऑफ बेसिस। रिमूवल ऑफ बेस। थर्ड जो इसके अंदर आएगा अपने, थर्ड जो आता है वो आता है एसिडिक फर्टिलाइजर्स। कौन सा आता है? एसिडिक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है
ऑर्गेनिक मैटर क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर। और लास्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गए, ये फैक्टर हैं जो एसिडिक सॉइल के लिए अपने कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर पेरेंट मटेरियल की, तो ध्यान रखो अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक है, पेरेंट मटेरियल क्या है, एसिडिक, तो सॉइल भी क्या होगी, एसिडिक, सॉइल भी क्या होगी, एसिडिक। तो एसिडिक सॉइल पहला। अच्छा, इसमें एक दो एसिड्स के नाम आते हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ट्राइसिलिसिक एसिड हो गया, ऑर्थोसिलिसिक एसिड हो गया। इसमें लिखना क्या है कि ऐसी सॉइल जो द सॉइल्स मेड फ्रॉम एसिडिक पेरेंट मटेरियल आर ऑफ एसिडिक नेचर, आर ऑफ एसिडिक नेचर। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे अपने ऑर्थोसिलिसिक एसिड और ट्राइसिलिसिक एसिड का, कि सॉइल मेड फ्रॉम ऑर्थोसिलिसिक एसिड एंड ट्राइसिलिसिक एसिड्स आर मेनली ऑफ एसिडिक नेचर। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है रिमूवल ऑफ बेसिस। क्या आता है, रिमूवल ऑफ बेसिस। अब रिमूवल ऑफ बेसिस का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ वो समझो आप। रिमूवल ऑफ बेसिस का मतलब है कि सोयल के अंदर जो बेसिक नेचर वाले जो कैटायंस थे, जैसे कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या हुए, मॉइस्चर की वजह से इनकी लीचिंग हुई और ये लोअर लेवल्स में चले गए। अब वहां पर आयन रह कौन से गए, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन, और दोनों के दोनों ही क्या है, एसिडिक नेचर के, जिसके कारण सोयल भी क्या हो गई, एसिडिक, सोयल भी क्या हो गई, एसिडिक हो गई। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है इसके अंदर एसिडिक फर्टिलाइजर। अब देखो कोई भी सोइल है, अगर अपने एसिडिक फर्टिलाइजर उसमें यूज कर रहे हैं तो सोइल भी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिक सोइल। एग्जाम्पल है इसका यूरिया, एसिडिक फर्टिलाइजर होता है, डीएपी हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। जितने भी अमोनियम वाले आपको दिख रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये सारे क्या है, एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पे तो वो आता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि जो चीजें सड़ती हैं गलती हैं, उनके सड़ने गलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चीजें जब डिकम्पोज होती हैं तो उनके डिकम्पोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये मॉइस्चर के साथ ऐड होती है और क्या बना देती है, H2CO3। और ये क्या है, बेसिकली एसिड है, क्या है, एसिड, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जिसके कारण सॉइल जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, एसिडिक। सॉइल भी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो देखो, कि जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं और कई तरह के एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं। कई तरह के एसिड्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण सॉइल भी क्या हो जाती है, एसिडिक। क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो ये कुछ एक कॉजेज थे जिसके कारण अपने कह सकते हैं एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसमें एसिडिक फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा अपने को और जानना है, जिसके अंदर आएगी मेनली अपने यूरिया की सोयल रिएक्शन। तो देखो ये रही यूरिया की सोयल रिएक्शन। अब ये है यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। हुआ क्या इसमें, वो देखो कि यूरिया है, ये बना क्या है, यूरिया। इसकी रिएक्शन करवाई वाटर से, क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन हुआ किसमें, अमोनियम में और कार्बोनेट में। अब ये जो अमोनियम है, ये जो अमोनियम है ये कैल्शियम कले से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, अमोनियम कले और कैल्शियम। कहने का मतलब
जो क्ले के अंदर कैल्शियम बैठा था उसको निकाल दिया और उसकी जगह खुद क्या आ गया, अमोनियम आ गया। अब सारे सोइल जो है वो अमोनियम को एक्सेप्ट नहीं करते, केवल जो पैडी की क्रॉप होती है वही अमोनियम को एक्सेप्ट करती है। बाकियों में क्या होगा फिर, ये जो अमोनियम आयन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, एक अपने कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नेम होता है नाइट्रोसोमोनास। क्या नेम होता है, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट में, जिसके कारण साथ क्या बनता है, H2O और H+ आयन। अब ये जो हाइड्रोजन बनाए इसको बोलते हैं अपने नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली इस तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और उसी टाइम बनते हैं जिस टाइम रिएक्शन हो रही है, और उसी टाइम यूज भी हो जाते हैं अभिक्रिया के साथ साथ। उसके बाद में यहाँ पर जो नाइट्राइट बना है ये दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, नाइट्रेट। और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो काम आता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। और उसके बाद में यहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन बना था ये क्ले में से कैल्शियम को निकाल देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, खुद आकर बैठ जाएगा, जिसके कारण एसिडिक सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या थी, सोइल रिएक्शन ऑफ यूरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों इस आपके एग्जाम्स के लिए ये वाली रिएक्शन। तो ये थे अपने बात की, सबसे पहले एसिडिक सोइल होती क्या है, फिर उसके अपने कॉजेज के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।